हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम का, अब ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और यह पार्ट 2 है जो आपके क्लास 10th के चैप्टर 2 के बहुपद से हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज़ लाए हैं, जिसमें यह पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 2 देखिए, और जिसका आंसर आप जानते हैं या सॉल्व कर लिए हो तो उसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 से 5 तक पहले पार्ट के वीडियो में हम वीडियो बना चुके हैं, और 6 से इसमें 10 तक यह क्वेश्चन होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि अल्फ़ा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होता है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है -b/c होता है, ठीक है। चलिए तो -b/c, -b का मान यहाँ कितना है, तो -b का मान दिया है -5। कितना रखेंगे, -5, और माइनस पहले से फार्मूला में है तो पहले लगा देंगे माइनस। बटा में c कितना है, तो c है अचरमान 7, यहाँ 7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और बटा में 7 है तो 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/7। इसका आंसर क्या होगा 5/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है 5/7, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। तो चलिए देखते हैं, शून्यक निकालते हैं। यहाँ द्विघात बहुपद है, इसको देखिए, जब ऐसा बहुपद दिया रहे तो इसको पहले इससे गुना कर दिया जाता है। तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18 को तोड़ेंगे 2 से तो 9, 2 9 18, 9 और 2 देखिए 9 2 जोड़ा मिल रहा है, ऐसा जोड़ा जो हमें यहाँ, चूँकि यहाँ द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में भी 2 शून्यक दिख रहा है, ठीक है, पर कौन कौन है पता नहीं चल रहा है। तो देखिए 2 और 1 9, ठीक है। इसका जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 और 9 में टूटेगा। तो आइए तोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे 6x² और -7x, यहाँ लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x और -3। अब देखिए यहाँ पे जब 9 और 2 प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 6 3 18 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 18, ठीक है। चलिए तो इसको गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, -7, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 में से 2 गया, 7 बचा और चिन्ह माइनस का, ठीक है। चलिए यानी कि संतुलित हो रहा है। अब देखिए सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप, इस दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 3x। क्या कॉमन होगा, तो 3x कॉमन होगा। चलिए 3x, फिर बच गया 2x और -3, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन देखिए क्या है, तो इस दोनों में कॉमन +1 होगा, +1, और यहाँ हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन देखिए, तो इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ हो जाएगा 3x + 1, ठीक है, 3x + 1। तो अब देखिए, अब इस दोनों, अब यहाँ पे इसके बराबर 0 रखेंगे। अब इस यहाँ दोनों से हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें शून्यक प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिएगा कि 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0। तब -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा +3, और यह 2 गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो पहला शून्यक मेरा हो गया, पहला शून्यक जो हो गया x बराबर यानी पहला शून्यक हो गया x बराबर 3/2, और दूसरा शून्यक फिर निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा शून्यक निकालते हैं। चलिए दूसरा शून्यक निकालते हैं। दूसरा शून्यक निकालने के लिए 3x और 3x + 1 था, है ना, 3x + 1, दूसरा फैक्टर यही ना था, बराबर क्या लेंगे 0, ठीक है। तो बराबर 0
+1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर -1, अभी 3 गुना उधर जाके भाग में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो 1 शून्य मेरा ये, और 1 शून्य का आया था, कितना आया था, तो 3/2 आया था। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में 3/2 और -1/3 किस ऑप्शन में है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ 3/2 और -1/3 यहाँ ऑप्शन ए में है। चलिए तो आपका आंसर ए हो जाएगा। इस द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या होगा, तो ऑप्शन ए 3/2 -1/3 होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। चलिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फार्मूला यह है कि 1/α + 1/बीटा बराबर होता है, 1/बीटा बराबर -b/c होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए तो -b यहाँ कितना है, तो -b देखिएगा, तो -b यहाँ x का गुणांक -b होता है, b का मान। तो यहाँ देखिएगा कि x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे -2। ठीक है, -2 माइनस फार्मूला में है। ठीक ना, अच्छा c का मान, तो c का मान होता है अचर मान, यहाँ 3 दिया है, तो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, सॉल्व तो है, अब क्या सॉल्व करना है, -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो -2/3, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका है, यहाँ पे ऑप्शन बी में। चलिए तो ऑप्शन बी ये -2/3। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि x² - 3 है, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा रूट में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस √3। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस में और माइनस √3। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, ज़रा सा उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा x² - 5 का शून्यक क्या होगा, का शून्यक। ठीक है, इसको ज़रा सा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, x² - 5 का शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे -5 है ना, तो -5 है, उधर जाएगा और फिर स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट में आ जाएगा, और रूट हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 और कॉमा माइनस √5। ठीक है, दोनों में प्लस माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्यों करें, क्योंकि द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसका शून्यक क्या होगा, का शून्यक। तो आप लोग इस सवाल का आंसर जो है जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है मतलब बहुपद कौन नहीं होता है, जिसका चौर मान जो जैसे x y z a b c चौर मान जो है या तो वह बटा में आ जाए या रूट के अंदर आ जाए, तो वह क्या है, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में -7 है, ये तो बहुपद है। y² + √2 ये भी बहुपद है, और यदि रूट के अंदर x है, 3 रूट अंडर x है, तो यहाँ जो देखिए रूट के अंदर x आ गया, यही आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर x आ गया। ज़रा इसको देख लीजिए, तो x² 3x ये तो है बहुपद है। चलिए यानी कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन रेखीय बहुपद है। रैखिक बहुपद तो जिसका घात 1 हो। ठीक है, जिसका मैक्सिमम घात 1 हो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए लीजिए, ये ऑप्शन ए में ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, घात 1 है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है मैक्सिमम। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।